अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में हम सबसे पहले लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डिफिनीशन, उसकी कंसेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की तरफ आएंगे और बाद में इनडिटर्मिनेट फॉर्म से निकलने की तरीके बताएंगे। उसके बाद हम लिमिट ऑफ अ फंक्शन की प्रॉपर डिफिनीशन लिखेंगे, उसकी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और बाद में हम लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट को एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसकी डिफिनीशन लिखेंगे। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन ऑफ लिमिट, जिसे काशी डिफिनीशन फॉर लिमिट कहा जाता है, उसकी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, उसकी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और उसकी डिफिनीशन लिखेंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक ज़रूर रहिए, ये लेक्चर आप सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे साथ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 ये एक फंक्शन है। हम इस फंक्शन की लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 2 मालूम करना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए कि इससे पहले जिन फंक्शन से हमारा वास्ता पड़ती थी वही एक स्टैटिक सिचुएशन हुआ करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इस फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2 मालूम करनी थी, तो हम इस फंक्शन में x की बजाय 2 पुट करते थे और उसकी जो आउटपुट आ रही थी वही इस फंक्शन की वैल्यू हुआ करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर x की बजाय 2 पुट करें तो इसकी सलूशन हमारे साथ आएगी 0/0 और इसे हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, जो कि अनडिफाइंड है। इसका मतलब है कि ये सलूशन जो है ये नॉट एग्जैक्टली नोन है। तो इसी वजह से हम डायनामिक सिचुएशन की तरफ जाते हैं, जो कि लिमिट की कंसेप्ट देती है। यहाँ पर हमने एग्जैक्टली 2 पुट किया, लेकिन डायनामिक सिचुएशन में हम 2 की तरफ मूव करेंगे, 2 की तरफ हम जाएंगे, x अप्रोच करेगा 2 को, या x टेंड्स टू 2, या x गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू 2। हम x को 2 के करीब ले जाएंगे और इस फंक्शन की बिहेवियर चेक करेंगे कि वहाँ पर इस फंक्शन की क्या बिहेवियर है, इस फंक्शन की आउटिंग वैल्यू कहा जाती है। लेकिन याद रखिए कि रियल नंबर्स में, रियल लाइन में 2 को जब हम अप्रोच करेंगे, हम 2 तरह से 2 को अप्रोच कर सकते हैं, एक फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 2 और दूसरा फ्रॉम द राइट ऑफ 2। लेफ्ट ऑफ 2 का मतलब है x अप्रोचेस टू 2 थ्रो वैल्यूज ऑफ x लेस देन 2, और राइट ऑफ 2 का मतलब है x विल अप्रोच टू 2 थ्रो वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम द राइट ऑफ 2, मतलब ग्रेटर देन 2। यहाँ पर हम टेबल ऑफ वैल्यूज देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम x की वैल्यूज 2 से लेस लेते हैं और 2 की तरफ अप्रोच करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले यहाँ पर 1 पुट करते हैं, तो 1 - 4 डिवाइडेड बाई 1 - 2, इसकी जवाब हमारे साथ 3 आएगी। एफ ऑफ एक्स हमारे साथ 3 के बराबर आएगी। आप कैलकुलेटर की मदद से पॉइंट बाय पॉइंट इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अगर हम 2 की तरफ इससे आगे बढ़े और 1 की बजाय फिर 1.5 हम यहाँ पर पुट करें, तो आप देख सकते हैं कि इसकी आउटिंग वैल्यूज़ जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वही 3.5 आएगी। उसके बाद अगर आप इससे आगे बढ़े और 2 की तरफ जाए तो 1.9 अगर हम पुट करें तो इसकी सलूशन में 3.9 आएगी। इसी तरह हम मज़ीद 2 की तरफ जाना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पर 1.99 पुट करें, 2 को हम मज़ीद क्लोज्ड हो गए, तो यहाँ पर इसकी सलूशन हमारे साथ एफ ऑफ एक्स की आएगी 3.99। अब हम आगे देखते हैं। आर्बिट्ररी हम क्लोज्ड होना चाहते हैं, जितना हम क्लोज्ड हो सकते हैं हम उतना क्लोज्ड होंगे 2 को फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 2। ये केस हमारे साथ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 2 है, क्योंकि ये जितने भी नंबर्स है ये 2 से लेस है। तो हम फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 2 या हम 2 की तरफ जाते हैं, 2 के अप्रोच करते हैं थ्रो वैल्यूज ऑफ x लेस देन 2। तो हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट वैल्यू या उसकी सलूशन कैसी आती है। अब हम मज़ीद क्लोज्ड होना चाहते हैं। अगर हम 1.999 पुट करें, यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से, आप इसकी वैल्यू
देख सकते हैं इसकी जो आउटपुट वैल्यू आएगी वही हमारे साथ 3.999 होगी। इसके बाद अगर हम मज़ीद क्लोज हो जाए और x की बजाय हम 1.9999 पुट करें तो इसकी आउटपुट वैल्यू हमारे साथ 3.9999 आएगी। अगर हम 1.99999 फुट करें तो यहाँ पर 3.99999 आएगी। इसी तरह 1.99999 से 3.99999 आएगी। जितना हम 2 के करीब जाएंगे तो इसकी आउटपुट वैल्यूज़ की जो बिहेवियर है वही हम देखते हैं। इसकी एफ ऑफ एक्स की बिहेवियर ये है कि ये एक नंबर को करीब हो रही है, वही नंबर 4 है। यहाँ पर हम x को अप्रोच करेंगे फ्रॉम द राइट ऑफ 2, तो x ग्रेटर देन 2 से हम अब अप्रोच करेंगे और इसकी आउटपुट वैल्यूज़ को हम देखेंगे। अब अगर हम x की बजाय 3 पुट करें तो यहाँ पर 3 पुट करने से हमारे साथ 9 - 4 5, 3 - 2 1, तो आउटपुट वैल्यू हमारे साथ 5 आएगी। अब अगर आप 3 से ज़रा 2 की तरफ जाए और x की बजाय 2.5 पुट करें तो यहाँ पर आपको मिलेगी 4.5। आप कैलकुलेटर की मदद से इसको यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं। अब हम मज़ीद 2 के करीब होना चाहते हैं। अगर हम x की बजाय 2.1 पुट करें तो यहाँ पर हमारे साथ आएगी 4.1। 2.01 से हमें मिलेगी 4.01, 2.001 से हमें मिलेगी 4.001, इसी तरह 2.001 से हमें मिलेगी 4.001। अगर हम मज़ीद 2 को राइट साइड से क्लोज हो जाए और x की बजाय 2.401 लिख के तो यहाँ पर 4.00001 आएगी। इसी तरह अगर मज़ीद क्लोज हो जाए 2.00001 लिख के और फुट करें यहाँ पर तो इसकी आउटपुट वैल्यू हमारे साथ 4.00001 आएगी। अब यहाँ से आपकी कंसेप्ट क्लियर हो सकती है। आपने देखा कि हम 2 को अप्रोच करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 2, तो इसकी आउटपुट वैल्यू 3 से बढ़कर एक नंबर को अप्रोच कर रही है जो कि 4 के करीब जा रही है। जैसे जैसे हम यहाँ पर x को 2 तक बढ़ाते हैं तो हमारे साथ एफ ऑफ एक्स 4 के करीब जाती है। इसी तरह अगर हम x को फ्रॉम द राइट 3 से हमने स्टार्ट लिया, 2.5 हमने दिया, फिर 2.1, लास्ट में हम 2 के करीब होते जाते हैं तो यहाँ पर हमारे साथ आउटिंग वैल्यूज़ जो है वो 5 से कम होकर 4.5, 4.1, 4.01, 4.001 ये करीब हो जाती है, 4 तक जाती है। तो जैसे जैसे हम ये वैल्यू 2 तक इसको अप्रोच करते हैं तो यहाँ पर आउटिंग वैल्यू अप्रोच कर रही है 4 तक। तो हमने देखा कि इस डायनामिक सिचुएशन में जब हम x को 2 के करीब ले जाते हैं या x टेंड्स टू 2, x अप्रोचेस टू 2, x मूव्स टू 2 या x गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू 2, जैसे आर्बिट्ररी हम x को 2 के करीब ले जाते हैं तो इसकी आउटपुट वैल्यू 4 को क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पर इसकी सलूशन आ रही थी स्टैटिक सिचुएशन में 0/0 जिसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है। उसका मतलब होता है नॉट एग्जैक्टली नोन, जो कि अनडिफाइंड आता है। लेकिन जब हम स्टैटिक सिचुएशन में देखते हैं और x को बढ़ाते हैं 2 तक, इस तरह राइट साइड से हम जब x को 2 तक बढ़ाते हैं तो इसकी आउटपुट वैल्यूज़ 4 तक जाती है, जिसे इस फंक्शन की लिमिट कहा जाता है। अब हम इस टेबल ऑफ वैल्यूज़ से इसकी ग्राफ को देखते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हम x की बजाय 1 लेते हैं तो हमें एफ ऑफ x इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 मिलती है। तो जब हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हमारे साथ 3 यहाँ पर मिलता है, तो ये दोनों यहाँ पर मिलेंगी, x पर 1, y पर 3। अब दूसरा जब हम 1.5 पुट करते थे तो 3.5 हमें मिलती थी, 1.5 यहाँ पर होगी,
जब हमने 1 से 2 की तरफ अप्रोच किया तो 1.5 पर हमें 3 से बढ़कर 3.5 मिली। तो यहाँ पर 1.5 से 3.5 हमें मिली। फिर अगर हम 1.5 से बढ़कर 1.9 यहाँ पर होगी 2 के बिल्कुल करीब, तो 1.9 से हमें 3.9 मिल रही थी, 3.9 यहाँ पर होगी। तो 1.9 3.9 दोनों यहाँ पर मिलेगी। जैसे जैसे हम इससे आगे बढ़ रहे थे और 2 के करीब हो जाते थे तो इसकी आउटिंग वैल्यूज़ 4 के करीब जा रही थी, 3.9999। आप ये तमाम पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो जैसे हम 2 के करीब गए तो ये बिल्कुल 4 के करीब गई। यहाँ पर एग्जैक्टली 2 जब हम पुट करते थे तो यहाँ पर अनडिफाइंड आ रही थी, तो हम 2 पुट नहीं करेंगे, बल्कि 2 की लेफ़्ट साइड से जैसे हम अप्रोच कर रहे थे तो इसकी जो आउटपुट वैल्यूज़ थी ये हमने देखा कि ये 3 से बढ़कर 4 को अप्रोच कर रही है। अब हम राइट साइड को देखेंगे। व्हेन x अप्रोचेस टू 2, थ्रो वैल्यूज़ ऑफ x फ्रॉम द राइट ऑफ 2 या थ्रो वैल्यूज़ ऑफ x ग्रेटर देन 2। तो हम देखते हैं कि जब हम x की बजाय 3 पुट करते थे तो हमें f ऑफ x की वैल्यू 5 मिल रही थी। तो 3 पर हमें 5 मिल रही थी, ये 3 है, यहाँ पर ये हमारे साथ 5 है, तो दोनों यहाँ पर मिलेगी। ये हमारे साथ 3 5 थी। जब हम 3 से कम होके 2 की तरफ जाते थे और 2.5 हमने पुट किया तो हमें 4.5 मिली। 2.5 पर ये 2.5 है, 2.5 पर हमें 4.5 यहाँ से ये वैल्यू मिल रही थी। इसके बाद जब हम इससे और आगे आने की कोशिश कर रहे थे और 2.5 की बजाय 2.1 जब हमने पुट किया, ये पॉइंट जो है ये 2.1 का है, तो हमें 4.1 मिल रही थी। 2.1 पर हमें 4.1 यहाँ से ये वैल्यू मिल रही थी। तो हमने देखा कि जिस तरह हम 3 से 2 तक बढ़ रहे हैं या 2 तक अप्रोच कर रहे हैं तो हमें आउटिंग वैल्यूज़ भी 5 से 4 तक अप्रोच कर रही है। जैसे जैसे हम 2 के और करीब हो जाते हैं तो ये आउटिंग वैल्यूज़ जो है 4 तक और करीब हो रही है। तो यहाँ पर जैसे हम 2 के करीब आए राइट साइड से तो ये ऊपर से 4.0001 राइट साइड से ऊपर से 4 के करीब आ रही थी। तो ये जो ग्राफ है यहाँ से इसी तरह जाएगी और ऊपर से इसी तरह आएगी, यहाँ पर ये एक होल बनाएगी। यहाँ पर जब हम एग्जैक्टली 2 पुट करेंगे, इसी तरह जब हम एग्जैक्टली 2 पुट करेंगे तो इसकी आउटपुट वैल्यू जो है ये अनडिफाइंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रही है। लेकिन जैसे हम अप्रोच करेंगे लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से तो इसकी आउटपुट वैल्यू जो है ये y एक्सिस पर जो है ये 4 को अप्रोच कर रही है। तो एग्जैक्टली इसकी आउटपुट वैल्यूज़ जो है ये अनडिफाइंड आ रही थी, लेकिन लिमिट की कंसेप्ट में इसकी लिमिट हमारे साथ 4 है, क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को दोनों तरफ से 2 के करीब ले जा रहे हैं तो यहाँ पर जो आउटपुट वैल्यू है f ऑफ x है वो भी बोथ साइड से 4 के करीब आ रही है। तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वही 4 होगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि हाउ अ फंक्शन बिहेव व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x अप्रोचेस टू 2 या मूव्स टू 2, गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू 2 या टेंड्स टू 2। तो यहाँ पर हमने फंक्शन की बिहेवियर देखी कि वो बोथ साइड से 4 तक जा रही है। तो फंक्शन की डिफिनीशन यही हुई कि हाउ अ फंक्शन बिहेव व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x अप्रोचेस टू 2, टेंड्स टू 2 या गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू 2। अब हम लिमिट की इस कंसेप्ट को सिंबॉलिकली या मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे और कैसे हम इसकी लिमिट मालूम करेंगे। तो हम यहाँ पर f ऑफ x पर लेफ्ट साइड पर हम लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x
और राइट साइड में भी हम लिमिट x टेंस टू एक्स स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई x -2 ये लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो हम देख रहे हैं कि 2 स्क्वायर 4 -4 ऊपर 0 आ रही है, नीचे भी 2 -2 यहाँ पर भी 0 मिल रही है। तो ये हमारे साथ इसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब होता है नॉट एग्जैक्टली नोन। ये जो है ये मुबहिम होता है, इसकी कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होती। इसकी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं जो कि वन यूनिक सॉल्यूशन नहीं देती। अब हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म को तफसील से पढ़ेंगे जिसकी 7 टाइप्स है, और फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म से निकलने की तरीक़ा बताएंगे। तो फिर हम यहाँ से कैसे निकलेंगे और कैसे इस फंक्शन की लिमिट एट x टेंस टू 2 सिम्बॉलिकली या मैथमेटिकली 4 आ रही है। हम मैथमेटिकल मेथड इस पर अप्लाई करेंगे और इससे इसकी लिमिट निकालेंगे। फ़र्ज़ करें यहाँ पर हमारे साथ 0 डिवाइडेड बाई 3 ये एक डिवीज़न फॉर्म है, और सपोज़ इसकी सलूशन हमारे साथ x है। अब मैथमेटिकल रूल्स ये कहती है कि जब आप ये डिवाइज़र इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन ट्रू होगा। तो यहाँ पर 0 = 3 टाइम्स x ये आएगी इसकी इक्वेशन। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये कब ट्रू होगा, ये इक्वेशन x की कौन सी वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन ट्रू होगा। तो इसकी सिर्फ एक सलूशन ठीक आ सकती है कि जब हमारे साथ x 0 के बराबर हो, तो ये इक्वेशन बोथ साइड पर ट्रू साबित हो सकती है। अब अगर x की बजाय आप 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, -1 लेते हैं, तो ये इक्वेशन बोथ साइड्स पर इक्वल नहीं होते। तो इसी वजह से इसकी जो सलूशन है 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग, यहाँ पर 3 हमने लिया है, इसकी सलूशन x थी और x हमारे साथ इस इक्वेशन की मदद से 0 आई, तो इसकी सलूशन हमारे साथ 0 होती है। अब दूसरे एग्जांपल में आप देख ले, अगर हमारे साथ 3 डिवाइडेड बाई 0 ये एक डिवीजन फॉर्मेट है, फर्ज करें इसकी सलूशन हमारे साथ x है। अब इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन हम बनाना चाहते हैं तो हम इसको इसी तरह भी लिख सकते हैं, 3 = 0 टाइम्स x। अब आप इस इक्वेशन को x की कौन सी वैल्यूज़ के लिए ट्रू कर सकते हैं और x की कौन सी वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन 3 के बराबर आएगी। तो हम देखते हैं कि एक नंबर यहाँ पर 0 x है, तो अगर x की बजाय आप ऑल रियल नंबर्स लेते हैं तो भी ये इक्वेशन ट्रू नहीं हो सकती। अगर आप 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर 0 आएगी और राइट साइड पर हमारे साथ 3 है। तो इसकी जो सलूशन है x, ये रियल नंबर नहीं हो सकती। इसी वजह से हम यहाँ पर x के लिए इन्फिनिटी चूज़ करते हैं कि ये रियल नंबर में नहीं है, तो रियल नंबर से हटकर इनफाइनाइट नंबर होगी। एक और तरीके से इसको भी साबित कर सकते हैं, लेकिन हम आज इस कंसेप्ट से जाएंगे। तो यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 0 की सलूशन हमारे साथ इन्फिनिटी आएगी, जो कि अनडिफाइंड है लेकिन इनडिटर्मिनेट नहीं है, और ये हमारे साथ डिफाइंड सलूशन है। 0 एक डिफाइंड नंबर है, इन्फिनिटी एक अनडिफाइंड नंबर है, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म एक अलहदा कंसेप्ट है जो कि हम अब जा रहे हैं उसकी तरफ। इन इक्वेशंस को हमने इस कंसेप्ट से बनाई कि फॉर एग्जांपल हम 15 को 3 पर डिवाइड करते हैं तो हमें 5 मिलती है, लेकिन जब हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे साथ 15 है, राइट साइड पे 3 × 5, ये इक्वेशन ट्रू होगी। इसी तरह यहाँ पर हमने डिवाइज़र को क्वोशंट से मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेंड के लिए एक इक्वेशन बनाया। अब हम यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल को देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ 0/0 ये एक डिवीज़न फॉर्म है। अब फर्ज करें इसकी सलूशन हमारे साथ x है। अब हम इक्वेशन के थ्रू x की वैल्यूज़ निकालेंगे
कि x की कौन सी वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर इसकी इक्वेशन ट्रू हो जाएगी। तो हम 0 को उस साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हमारे साथ बराबर आएगी 0.x की। ये हमारे साथ इस डिवीज़न फॉर्मेट की सलूशन है जिसकी आंसर हमारे साथ x है। अब हम देखते हैं कि ये इक्वेशन x की कौन सी वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो सकती है। तो आप देख लें, x की बजाय अगर आप 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 2.5 लेते हैं, 100 लेते हैं, -1, -1.5, जो भी रियल नंबर आप ले सकते हैं, आप यहाँ पर पुट करें तो आपकी इक्वेशन ट्रू हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि x की मेनी सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है जो कि नॉट एग्जैक्टली नोन हुआ है। एक यूनिक सॉल्यूशन ये फॉर्म नहीं देती। इसी वजह से जो सॉल्यूशन मुबहिम होगी उसकी कोई एग्जैक्टली नोन सॉल्यूशन नहीं आएगी और मेनी सॉल्यूशन देगी तो उसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है। तो सबसे पहले की जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है वही हमारे साथ 0/0 है। ये हमारे साथ पहली इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब हम जानते हैं कि 1/0 ये इन्फिनिटी के बराबर है। इसी तरह 1/∞ ये हमारे साथ 0 के बराबर है। तो अगर हम ऐसा करें कि इस डिवीजन में 0 की बजाय 1/∞ ले तो हमारे साथ 0/0 ये बराबर होगी 1/∞ डिवाइडेड बाई 1/∞। मज़ीद ये इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी होगी डबल डिवीजन में। तो हमने देखा कि 0/0 फॉर्म जो है ये इन्फिनिटी फॉर्म के बराबर हो सकता है। तो जिस तरह 0/0 इनडिटर्मिनेट है उसी तरह इन्फिनिटी भी इनडिटर्मिनेट है, क्योंकि इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जिसको हम शुमार नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा नंबर है तो इसकी पता नहीं लगती कि कौन सी इन्फिनिटी किस इन्फिनिटी से डिवाइड है, तो इसकी भी एग्जैक्ट नॉन सॉल्यूशन नहीं आएगी। मैथमेटिकली हम इसी तरह इसको इक्वल कर सकते हैं। तो दूसरी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारे साथ इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी है। अब हम आगे देखते हैं। तीसरी हमारे साथ एक फॉर्म है जो कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की है। ये भी हमारे साथ इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, क्योंकि इन्फिनिटी से जब हम इन्फिनिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी एग्जैक्टली नॉन सॉल्यूशन नहीं आएगी, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट नंबर है और ये भी इनफाइनाइट नंबर है। तो इनफाइनाइट नंबर से जब हम इनफाइनाइट नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी एग्जैक्टली नॉन सॉल्यूशन नहीं आएगी, वो भी मुबहिम होगी और एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो इस वजह से तीसरी किस्म हमारे साथ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की हुई। अब चौथी किस्म हमारे साथ अगर हम 0/0 इस डिवीजन फॉर्म में अगर हम 0 मल्टीप्लाइड बाई 1/0 लिख के इसको इस तरह लिख लें तो 1/0 हमारे साथ इन्फिनिटी के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 0 मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी। तो ये भी हमारे साथ एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो चौथी फॉर्म हमारे साथ 0 मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी है। तो ये 4 फॉर्म ये है इनडिटर्मिनेट के। हम लिमिट में इन फॉर्मेट से बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसकी एग्जैक्टली नॉन सॉल्यूशन नहीं होती, तो उसके लिए हम तरीके ढूंढेंगे जो कि मैं बाद में बता रहा हूँ। और 3 और किस्में हैं। एक किस्म हमारे साथ है 0/0, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। 5वीं किस्म हमारे साथ 0/0 की है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ x बराबर है 0/0 की। हम दोनों साइड पर log लेते हैं तो log x हमारे साथ बराबर आएगी log 0/0। तब लॉगरिथम की मदद से ये कोएफिशिएंट में आएगी। तो log x हमारे साथ बराबर हुआ 0.log 0 के, और log 0 हम जानते हैं कि ये अनडिफाइंड होता है, तो यहाँ से हमारे साथ मिलेगी 0.∞। यहाँ पर x बराबर थी 0/0 की, तो हम बोथ साइड्स पर एंटी लॉग लेंगे। e/log x इक्वल टू e/0.∞। तो ये हमारे साथ ख़त्म होती है, तो x
ई पावर 0 डॉट इन्फिनिटी के बराबर हुआ है। ये हमारे साथ इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, लिहाजा x इनडिटर्मिनेट हुई इसकी वजह से, और x हमारे साथ 0 पावर 0 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि 0 पावर 0 भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हुई। इसी तरह 1 पावर इन्फिनिटी ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। फॉर एग्ज़ाम्पल x हमारे साथ बराबर है 1 पावर इन्फिनिटी की, बोथ साइड पर हम log लेते हैं, log x log 1 पावर इन्फिनिटी, थर्ड लैप लॉगरिथम की मदद से इन्फिनिटी log 1, और log 1 0 के बराबर है, तो इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाई 0 ये log x के बराबर हुआ। बाद में हम इस पर एंटी लॉग लेते हैं, तो एंटी लॉग की मदद से यहाँ पर x आएगी और e पावर 0 डॉट इन्फिनिटी या इन्फिनिटी डॉट 0 दोनों बराबर है। ये जो पावर है ये इनडिटर्मिनेट है। पहले से हम जानते हैं कि 0 मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट है, तो इसकी जो आउटपुट वैल्यू आएगी यहाँ पर ये इनडिटर्मिनेट हुई, इससे x इनडिटर्मिनेट हुई, और इसका मतलब है कि 1 पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट हुई। तो इसकी जो छठी किस्म है 1 पावर इन्फिनिटी, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसी तरह लास्ट जो है वही हमारे साथ इन्फिनिटी पावर 0 है, जो कि 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है, और ये भी हम इस तरह साबित कर सकते हैं। अगर हम इसकी बजाय x ले लें तो x इक्वल टू इन्फिनिटी पावर 0, फिर हम log अप्लाई करें, log x इक्वल टू log इन्फिनिटी पावर 0, फिर थर्ड लैप लॉगरिथम की मदद से ये पावर आगे आएगी 0 डॉट log इन्फिनिटी अनडिफाइंड है 0 डॉट इन्फिनिटी। फिर आप इस पर एंटी लॉग ले सकते हैं, लेकिन आपको पता चला कि ये इनडिटर्मिनेट है और इसकी एंटी लॉग भी इनडिटर्मिनेट होगी। इसका मतलब हुआ कि x इनडिटर्मिनेट हो गया और x हमारे साथ इन्फिनिटी पावर 0 के बराबर है। तो ये इसकी 7वीं किस्म है इन्फिनिटी पावर 0 की। हम लिमिट में इन 7 फॉर्मेट से अपने आप को बचाएंगे, और इसकी कुछ तरीक़े हैं कि इससे हम कैसे बचेंगे। अब हम वही तरीक़े आपको लिखते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बचने के लिए हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, जहाँ मुमकिन हो हम वहाँ फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन ये एक तरीक़ा हुई। दूसरा तरीक़ा हमारे साथ रेशनलाइजेशन की है, जहाँ मुमकिन हो हम रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइज Subscribe to our channel and press bell icon to receive the latest video notification.